राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, विष्णु भगवान ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। बचपन से मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया गया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर गलत है और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की दो टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है। यानी पृथ्वी पर जितनी पानी है उसका 140 खरब गुना ज्यादा पानी है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भव सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भव सागर का वर्णन जो है किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ा तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों का था लगाना तुच्छ मानव के बस की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट रूप या उनके विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है, उनके विराट स्वरूप को देख भी नहीं सकता है। जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान धर्म सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए, उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता नासा। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला अस्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान हैं। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो यह संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त लोग, अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के लिए कई कुतर्क एकत्रित किए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जीवन के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसकी जरूरत के अनुसार ही कैसे होता है? बिना किसी निराकार शक्ति के ही ये अपने आप होना असंभव है। अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है
तो इसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त आपका हूँ, राम नाम जप करने वाला हूँ, या राम नाम जप करने वाला मैं ही सबसे बड़ा आपका भक्त हूँ। भगवान बोले, कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में तो भरत जी संत हैं और उन्होंने ही राम का नाम जपा है। आपको पता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो मैं संजीवनी बूटी लेने गया था, और जब भरत जी ने मुझे बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाई न वैद बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तौ कपि हो विगत श्रम सूला, जौ मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, अहि जय जयति कौशल धीसा। यदि मन और वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम जय जय राम कहता हुआ उठ बैठा। मैं तो नाम तो लेता हूँ, पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। बस ऐसा ही हम करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं किया तो क्या होगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वो तो है ना हमारे साथ, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे या न करे, पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह हम भी यही सोच लेते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाए हूँ। फिर भी हनुमान जी कहते हैं, एक बात और प्रभु, आपके तर्कस में कोई ऐसा बाण नहीं, या आपके तर्कस में कोई ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। भगवान बोले, हनुमान जब मैंने ताड़का को मारा और भी राक्षसों को मारा, वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही भगवान के पास लाता है। भरत जी संत हैं, और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम कहते हैं, करते क्या हैं? हम संत की वाणी को समझते तो हैं पर सटकते नहीं हैं, और औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। अर्थात जब तक हम औषधि को निगलेंगे नहीं, अपने अंदर बैठाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तब तक फायदा नहीं करेगा। हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हैं। इसी तरह हम कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत ही तो है जो हमें सोते से जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा है। आप उन पर भरोसा करो तो वो तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र।